वेलकम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 है न्यू कॉमन फिफ्थ का थर्ड एडिशन है। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन 4 है। पहले 3 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के इसलिए वो नहीं हम कर रहे और क्वेश्चन 4 हम कर रहे हैं। इसके A to H पार्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये बड़े अहम क्वेश्चंस हैं। इनमें अमूमन स्टूडेंट्स पॉइंट लगाते हुए बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं। कभी पॉइंट 10 के नीचे लगा देते हैं, कभी 100 के नीचे लगा देते हैं और कभी इधर 10, 100, 1000 के नीचे लगा देते हैं। ये टेबल मैंने इसीलिए बनाया हुआ है ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। और सबसे बड़ी इसकी पहचान ये होती है कि जो पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है। पॉइंट कभी यहाँ पे, कभी यहाँ, कभी इधर उधर पॉइंट नहीं जा सकता। तो पॉइंट का ख्याल रखना है और वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, फिर ही आपको समझ लगेगी। क्योंकि क्वेश्चंस मुख्तलिफ टाइप्स के हैं। किसी में जैसे ये 1 के बाद पॉइंट है, ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट है और जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 नंबर्स हैं डेसिमल्स वाले जो कि हमने सॉल्व करने हैं। 2 क्वेश्चन माइनस के हैं और 2 ये माइनस के हैं, कुछ एडिशन के हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन के हैं। इसलिए आप मुसलसल जुड़े रहेंगे वीडियो के साथ और वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसे हम पहला डिजिट जो होता है इसे हम 1 बोलते हैं, दूसरा 10 और तीसरा 100। और पॉइंट की इस तरफ, जैसे ये पॉइंट से 1, 10, 100 शुरू होता है और ये पॉइंट से इस तरफ शुरू होते हैं। इसका जब पॉइंट के एंड वाले डिजिट होते हैं, पॉइंट को हम 1 कहते हैं, उसके बाद 10, 100, 1000 कंसीडर होता है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। 302.48। नेक्स्ट है माइनस 208.24। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका यहां पे आंसर आएगा। इसके पॉइंट के बाद कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 हैं। इसे 2 डेसिमल प्लेस कहते हैं और इसके भी 2 हैं, ये भी 2 डेसिमल प्लेस है। और आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेस ही आने चाहिए डेसिमल के बाद। अगर ज्यादा या कम आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। तो हमने पहले को करना है माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है। 8 माइनस 4 कितना होगा? 4 और 4 माइनस 2, 2 और यहां से ये जो 2 है, 8 के ऊपर जो 2 है ये स्मॉलर है और ये नीचे वाला ग्रेटर है। तो इधर से हम बारो ले नहीं सकते, यहां से हम बारो लेंगे। तो बारो लेने के बाद ये कितना बचेगा? 2 और ये कितना हो जाएगा? 10 और 10 में से फिर हमने 12 अगले के लिए लेना है, तो फिर ये कितना रह जाएगा? 9 और ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो 12 माइनस 8 4 और यहां पे हमारे पास कितना है? 9 माइनस 0 9 और 2 माइनस 2 0। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया? 94.24। 94.24 ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए था, पार्ट नंबर ए था क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद हम पार्ट नंबर बी करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट कर रहे हैं। 619.052 और स्टूडेंट याद रखेंगे पॉइंट के बाद हम एक एक डिजिट को बोलते हैं। इसको 052 बोलेंगे, 52 नहीं बोलेंगे।
उसके बाद सेकंड नंबर है 341.006। इसको हमने ऐड करना है। ऐड करते हुए 6 में 2 ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 5 एंड 0 5, 0 एंड 0 0, पॉइंट 9 एंड 1 10। तो 10 हम पूरे का पूरा नहीं लिख सकते, ये जो इसके साथ 1 है ये हमारा आगे कैरी जाता है। 1 एंड 1 2, 2 एंड 4 6, 6 एंड 3 9। एक दफा फिर इसको चेक करें। 6 एंड 2 8, 5 एंड 0 5, 0 एंड 0 0, 9 एंड 1 10, 10 का 0 लग गया, 1 बार कैरी चला गया। 1 एंड 1 2, 2 एंड 4 6, 6 एंड 3 9। इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। ये हमारा बी पार्ट था। इसके बाद हम सी पार्ट करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी कर रहे हैं। पार्ट सी है 116.35 और सेकंड नंबर है 89.74। यहाँ पे देखिए कि हमने 8 को और 9 को यहाँ नहीं लिखा। हमने पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो 9 है, इसका पॉइंट से पहले 6 है, इसलिए 6 के नीचे ही 9 को लिखा है। और पॉइंट की दूसरी तरफ 10th में पहले वाले नंबर में 3 है और दूसरे वाले नंबर में 7 है, इसलिए 3 और 7 को हमने ऊपर नीचे लिखा है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमने माइनस करना है। 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। 3 में से हम 7 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए यहां से 12 लेंगे, ये 5 रह गया और ये हो जाएगा 13। 13 माइनस 7 6 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे। अब 5 में से 9 नहीं माइनस हो सकता, यहां से हम 1 ले लेंगे, ये बचेगा 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 15। 15 माइनस 9 6। ये जो 0 है यहां से हम इसके लिए 12 लेंगे, ये 0 रह जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस 8 2। तो इस तरह से हमारा आंसर आया है। एक दफा फिर इसको रिपीट कर लें। 5 में से 4 1, 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, यहां से हमने 12 लिया, ये 5 रह गया और ये कितना हो जाएगा 3 की बजाय 13। 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे जो 5 रह गया था इसमें से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे जो 1 है उसमें से हम वो 1 ले लेंगे, वो यहाँ पे 15 बन जाएगा, इस 5 के साथ लगकर ये 0 रह गया। तो 15 माइनस 9 6 और यहाँ पे जो हमारे पास 0 था, पिछले वाला जो 100 में 1 है वो इसके साथ आकर 10 हो जाएगा, इस 0 के साथ मिलकर 10, 10 माइनस 8 2 और ये रह गया हमारे पास 0। इस तरह से इसका आंसर है 26.61। तो ये सी पार्ट था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी कर रहे हैं। 860.241 ये हमने ऐड करना है। 564.237। तो ये चूंकि हमने ऐड करना है इसलिए इसमें 12 नहीं लेंगे, बल्कि इसमें आगे कैरी जाते हैं। 7 में ऐड किया 1, ये हो जाएगा 8। 3 और 4 को आपस में ऐड किया तो ये 7, 2 एंड 2 4, यहाँ पे पॉइंट आ गया। 4 एंड 0 4, 6 एंड 6 12 का 2 लगा, 1 आगे चला जाएगा। 8 एंड 1 9, 9 एंड 5 14। एक दफा फिर 7 एंड 1 8, 4 एंड 3 7, 2 एंड 2 4, 4 एंड 0 4, 6 एंड 6 12, 1 कैरी चला गया। 8 एंड 5 13 एंड 1 14। तो ये हमारा आंसर है।
ये पार्ट नंबर डी था। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ई हम कर रहे हैं। पार्ट ई 481.165.938। तो जहां पर हमारे पास डिजिट नहीं है 481.11 535.938, जहां पर डिजिट नहीं है वहां पर हम 0 लगा देंगे और ये हमने जो ई वाला क्वेश्चन है ये हमने ऐड करना है। 8 and 0, 8, 3 and 1, 4, 9 and 1, 10, 10 का 1 आगे कैरी भी जाएगा, 1 and 1, 2 and 5, 7, 8 and 3, 11, 11 का 1 कैरी जाएगा, 6 and 4, 10 and 1, 11। तो इस तरह से हमारा आंसर जो आया है वो 1117.048, ये हमारा आंसर। ये पार्ट नंबर ई था। इसके बाद पार्ट नंबर हम एफ करेंगे। अभी हम पार्ट नंबर एफ कर रहे हैं। एफ 3.19, सेकेंड नंबर हमारा 27.974, नेक्स्ट है हमारा 8.8। तो किसी में नंबर ज्यादा है, किसी में नंबर कम है, तो इनको सेम कर लेते हैं। जहां जहां पे जरूरत है वहां पे हम 0 लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको फिल कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एडिशन का क्वेश्चन है। 0 and 4, 4, 4 and 0, 4, 9 and 7, 16 होता है, 9 and 1, 10, 10 and 1, 11, 11 and 8, 19, 1 carry, 7 and 3, 10 and 8, 18 and 1, 19, 1 carry, 1 and 2, 3। एक दफा फिर इसको चेक करें। 4 आ गया, 9 and 6, 9 and 7, 16, 1 carry, 1 and 1, 2, 2 and 9, 11, 11 and 8, 19, 1 carry, 7 and 3, 10 and 1, 11, 11 and 8, 19, 1 carry, 2 and 1, 3, 39.964, ये हमारा आंसर है। ये पार्ट नंबर एफ था। इसके बाद जी करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट एच कर रहे हैं, लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि सब्सक्राइब जरूर करना है लर्न गेस्ट अहेड को। यहां भी लिखा हुआ है सब्सक्राइब लर्निंग जस्ट अहेड, इसको सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लास्ट पार्ट करते हैं। एच पार्ट है 728.932। ये भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, इसलिए यहां पे 0 लगा देते हैं, यहां भी 0 लगा देते हैं। तो 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, यहां से बोरो लेंगे, ये 0 रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10, 10 minus 2 8। अब 0 में से 3 नहीं लिख सकता, तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। ये यहाँ से जो 1 है ये 0 के साथ मिलकर 10 हो गया, 10 minus 3 7। अब फिर 0 रह गया है, इसमें से 9 नहीं निकल सकता। तो यहाँ पे हमने लिया एक बारो, तो ये 1 रह गया, ये बात 0 की बजाय 10 हो गया, 10 minus 9 1। और यहाँ पे जो 1 है इसमें से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से हमने एक बारो लिया,
और ये हमारे पास 12 हो गया, 12 माइनस 8 4, अब 2 माइनस 2 0 और एंड पे 7 माइनस 0 7। तो इस तरह से इसका आंसर बना 704.178। एक दफा फिर इसको चेक कर लें। 0 में से 2 नहीं निकल सकता था तो हमने यहां से 1 लिया और ये 10 हो गया, 10 माइनस 2 8, तो यहाँ पे 0 हमारे पास रह गया था। फिर पिछले वाला 1 हमने लेकर इस 0 को 10 कर लिया, 10 माइनस 3 7 हो गया, और इसको जब 1 हम उधर ले गए थे तो ये 0 रह गया। फिर यहां से हमने 1 लिया, ये 1 रह गया और ये 0 की बजाय 10 हो गया, 10 माइनस 9 1, और यहाँ पे 1 में से 8 नहीं निकल सकता था तो हमने यहां से एक बार लिया, ये जो 3 में से 3 2 रह गया, और ये 1 की बजाय 12, 12 माइनस 8 4, 2 माइनस 2 0 और 7 माइनस 0 7। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 704.178। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। उम्मीद करता हूं कि आपने पॉइंट को यकीनन सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपने कुछ सीखा है तो दूसरों को जरूर बताएं।